गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा। बेटा अभी हम 11th क्लास में हैं और आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसमें हमने पढ़ना है कि लिविंग बीइंग्स क्या हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग्स के, या किन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम किसी भी बॉडी को कहेंगे कि वो लिविंग बॉडी है, कौन से फंक्शंस वो शो करती है। तो जनरली अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं किसी भी लिविंग बॉडी जो शो करती है वो लिविंग फंक्शंस क्या क्या हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग बीइंग्स का। ग्रोथ के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लिविंग बीइंग्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और रिप्रोडक्शन वो फीचर है जिसके बेस पर कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, लिविंग बीइंग ही प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रही है कोई बॉडी, तो हम कह सकते हैं कि वो एक लिविंग बॉडी है। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड है। तो वो भी एक लिविंग बॉडी के अंदर ही सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। नॉन लिविंग बॉडी में तो अपने आप केमिकल रिएक्शंस होते ही नहीं है। एंड फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, या एनवायरनमेंट से कौन से स्टिमुलस मिल रहे हैं जिनको उसकी बॉडी रिसीव करेगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी, और फिर रिसीव करने के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर हम इसमें लर्न करना चाहें तो इजीली हम लर्न कर सकते हैं बेटा। इसको आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लीजिए, GRMC, ये आप लर्न कर लीजिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर द फोर important features. On the basis of these features we can identify that a body is living or non-living. Fine. Now हम सबसे पहले ले रहे हैं ग्रोथ। देखिए ग्रोथ क्या है, कोई भी एक छोटी सी बॉडी, यानी अगर हम ले कोई भी एक न्यूली फॉर्म सेल है, सपोज एक न्यूली फॉर्म सेल है, और ये सेल धीरे धीरे आगे ग्रो करना शुरू करेगी। तो देखिए ग्रोथ करेगी ये इस तरीके से, और ग्रोथ करते करते अपना जो है साइज इंक्रीज करेगी। अगर ये साइज इंक्रीज हो रहा है तो मास भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो केमिकल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है, और मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे नंबर में तो मास भी इंक्रीज होगा। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इससे भी सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो आप विजिबल एग्जांपल है, हर कोई आसानी से देखता भी है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट लीफ है, ठीक है, दिस इज न्यूली फॉर्म प्लांट लीफ है, अभी नई बनी है प्लांट लीफ, छोटी सी प्लांट लीफ आई, लेकिन आप इसको 4 डेज 5 डेज 7 डेज बाद देखिए तो यही जो लीफ है इसका साइज आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना बड़ा हो गया इसका साइज, है ना। तो यहाँ पर जो ये साइज इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए तो मास इंक्रीज हो गया। हर सेल का अपना कोई ना कोई मास होगा, और जब सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो मास तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज द फीचर इन विच मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। किसी भी बॉडी में जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, तब हम कहेंगे कि वो लिविंग बॉडी रेगुलरली ग्रोथ कर रही है। क्लियर। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो देखिए कि एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है, उस एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद बॉडी ग्रोथ नहीं करती। हाँ,
अगर बॉडी में लॉस्ट सेल्स हैं, डैमेज्ड सेल्स हैं, उनकी रिपेयर होगी या वो सेल्स जो लॉस्ट हो गई हैं वो डेवलप हो जाएंगी। बट ऑल ओवर जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही होगी। क्लियर? बट प्लांट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ, जब तक प्लांट लिविंग है तब तक उसमें ग्रोथ होती है। आप उसकी ऊपर से एपिकल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट है ऊपर से ब्रांच को कट कर दीजिए, फिर नई ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी, फिर आप कट कर दीजिए, फिर नई ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं। तो वो क्या होगा, रेगुलर, जब तक लाइफ है रेगुलरली ग्रोथ करेंगे, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ग्रोथ में अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी बॉडी में मास एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उस टर्म में हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रोथ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान करेंगे। खास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, स्पेसिफिकली नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम खुद हैं। तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन के थ्रू। यानी हमने जो ये कहा है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स किसके बेस पर इंक्रीज होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिविजन्स। माइटोटिक सेल डिविजन्स होते जाएंगे और माइटोसिस होते होते जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक, एंड साथ साथ जो होगा, जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो सेकंड फीचर ये होगी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में कि सेल डिवीजन के थ्रू जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मास भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ यहाँ पर भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमारा पर्सपेक्ट चेंज हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मीन्स वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ध्यान रखेंगे मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं हो रहा है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम कहें कि एक सेल है, ठीक है, इस सेल में डिवीजन हुआ और डिवीजन के बाद यहाँ से 2 डॉटर सेल्स बन गई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया, ग्रोथ हो गई, बट पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड भी हो गई, नेक्स्ट जनरेशन भी इनकी डेवलप हो गई। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ मिक्स्ड हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों फिनोमेना एक साथ शो होते हैं। ठीक, अब देखिए हम ग्रोथ की बात तो कर रहे हैं कि ग्रोथ हम मान रहे हैं, लेकिन हमें ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है किस टाइप की ग्रोथ होगी कि हम इंडिविजुअल को लिविंग माने। भाई हम ये भी तो कह सकते हैं माउंटेन्स भी तो ग्रो कर रहे हैं, ऊपर उनके ऊपर लेयर बनती जा रही है, सैंड ड्यून्स हैं उनके ऊपर लेयर आती जा रही है, वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। मान लिया कोई छोटा सा सैंड ड्यून्स था और कुछ टाइम बाद जो है ये ग्रो कर रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ, ऊपर से डिपोजिशन हो रहा है लेयर का और लेयर वाइज लेयर ऊपर डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तब इसको कह रहे हैं कि सैंड ड्यून्स या माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं। क्लियर? सो ग्रोथ जो है वो 2 टाइप्स की है, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ जनरली नॉन लिविंग शो करते हैं, जस्ट लाइक सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स। ये यहाँ पर लेयर्स डिपोजिशन होगा एक्सटर्नल सरफेस पर, लेकिन जो लिविंग बीइंग्स होंगे वो इंटरनल ग्रोथ शो करेंगे, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होगी, रेगुलर सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, मास इंक्रीज होगा और तब इंटरनल ग्रोथ होगी। तो डिफाइनिंग फीचर, अब फर्स्ट हमारे पास लिविंग बीइंग का एक डिफाइनिंग फीचर हमें मिला है कि इंटरनल ग्रोथ, अगर इंटरनल ग्रोथ होती है तब हम कहेंगे कि बॉडी लिविंग है।
ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग बींग्स शो नहीं करते हैं, लिविंग बींग्स shows only internal growth. Fine. So this is our first defining feature, growth. Second one is the reproduction. Reproduction देखिए, reproduction, as you know, reproduction is the ability of organisms to reproduce young ones. यानी अगर अपने ही जैसे young ones को produce करने की जो ability है उसको हम कहेंगे reproduction. And reproduction is of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction का मतलब क्या है? Sex means sex cells. यहाँ पर sex cells और sex gametes का involvement होगा. Formation and fusion of gametes और sex cells. Gametes and sex cells यहाँ formation भी होगा और उनका fusion भी होगा, तब होंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? ए मीन्स एब्सेंट इन सेक्स सेल्स और गैमीट्स. यहाँ पर सेक्स सेल्स और गैमीट्स एब्सेंट होंगे, मीन्स देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. यहाँ पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगा. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है जिसको लिविंग बीइंग ही शो करते हैं, नॉन लिविंग शो नहीं करते. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, बट फिर भी हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते. रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है. पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, क्यों नहीं है? कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन फ्रूटफुल है नहीं या रिप्रोडक्शन होता भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन हम तब मानेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मेल और फीमेल कोई बॉडी है और इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, क्रॉसिंग हुई और फिर यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल बना, अगर ये इंडिविजुअल यहाँ पर फर्टाइल है, समझ में आ गई? ये मेल फर्टाइल, फीमेल फर्टाइल, क्रॉसिंग हुई और फिर यहाँ पर एक फर्टाइल इंडिविजुअल को डेवलप अगर किया है तब रिप्रोडक्शन होगा. अगर यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला जो भी ऑफस्प्रिंग है अगर वो फर्टाइल नहीं है तब वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम लें एक्सेप्शनली म्यूल का अगर हम लेते हैं तो म्यूल सेल्फ रिप्रोडक्शन से डेवलप नहीं हुआ है, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू हुआ है. और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू देखिए, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स की प्रोजेनी है, इनसे डेवलप हुआ है म्यूल. एंड म्यूल इज स्टेराइल. म्यूल क्या है? म्यूल स्टेराइल है, ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. और जब ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, सो दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स. में रिप्रोडक्शन एबिलिटी है ही नहीं, इट इज स्टेराइल. ठीक, हमारा फीचर क्या था? अगर मेल फीमेल फर्टाइल है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को डेवलप करें देन रिप्रोडक्शन, हम उसको कहेंगे रिप्रोडक्शन. दिस इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है. क्लियर? अपने आप ये ब्रीडिंग नहीं होगी, लैबोरेटरी में पर्टिकुलर कंडीशंस में, सिमुलेटेड कंडीशंस में ये ब्रीडिंग कराई जाएगी और तब म्यूल डेवलप होंगे. क्लियर? वर्कर बीज. वर्कर बीज को भी अगर हम देखें तो वर्कर बीज क्या है? अगर हम मधुमक्खी के छत्ते में देखते हैं तो वर्कर बीज क्या है? दीज आर ऑल्सो स्टेराइल. ये भी स्टेराइल है, ये भी आगे रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, है ना. क्वीन एंड ड्रोन्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं करती. दीज आर ऑल्सो स्टेराइल. और ये तो नेचर में ही बन रहा है, नेचर ही खुद इनको प्रोड्यूस कर रही है एज स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स. इनफर्टाइल कपल देखिए, अब ह्यूमन बीइंग्स के केस में भी हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जहाँ पर बच्चे नहीं उनको हो पाते हैं, बच्चे नहीं हैं तो वो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं. तो वहाँ पर भी क्या है, हम IVF टेक्निक्स के थ्रू वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. बट वो इनफर्टाइल कपल है, रिप्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये भी हम क्या कहेंगे कि रिप्रोडक्शन जब नहीं हो रहा है तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर. ठीक, तो ध्यान रखना है हमने कि रिप्रोडक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट फीचर विच इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट
रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे, इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, जबकि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्लियर? चलिए, थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ all chemical reactions which are occurring in our body, which are present in our body or which are going on in our body regularly। हमें तो पता भी नहीं होता कि भाई हमारी बॉडी में कितने कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हमने इतना सारा फूड इनटेक किया अपनी बॉडी में, और वो जो फूड हमने अपनी बॉडी में इनटेक किया है वो फूड एक्चुअल में क्या है? वो फूड लिविंग है, सॉरी वो फूड केमिकल सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। अब वो जो फूड केमिकल है, केमिकल से मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे केमिकल्स, बट जो प्रोटीन्स हम खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं, जो विटामिन्स हम ले रहे हैं, है ना, फैट्स एंड ऑल दिस मटेरियल जो हम इनटेक कर रहे हैं रेगुलर इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो सब क्या है? वो सब केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो केमिकल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कहीं तो कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ हो रहे हैं, कहीं डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ हो रहे हैं, कहीं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहीं एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस रेगुलरली बॉडी में होते रहते हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं वो हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, and there are two type of metabolic reactions in our body. First is the anabolic and second one is the catabolic, or we can say anabolic reactions, catabolic reactions, और हम इनको कह सकते हैं anabolic processes and catabolic processes. Anabolic processes are the constructive processes. क्या होंगे ये? कंस्ट्रक्टिव हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाएगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले, बड़ा मॉलिक्यूल बना और एनर्जी को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। दिस इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। दो प्रोसेस हमने सबने इजीली पढ़े हुए हैं, 10th लेवल पर समझे हुए हैं। क्या है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। क्या है फोटोसिंथेसिस? इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और मिलके उन्होंने क्या बना दिया? बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ बन गया, ग्लूकोज। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? एनर्जी को स्टोर कर लिया गया ग्लूकोज की फॉर्म में। दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। फाइन। एंड सेकेंड वन इज द कैटाबॉलिक, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो सेकेंड टाइप है दैट इज कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस मीन्स यहाँ पर ब्रेक डाउन प्रोसेसेस होंगे, ब्रेकअप होंगे, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अपोजिट कर देते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से जस्ट अपोजिट रेस्पिरेशन रिएक्शन, कि जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ और ब्रेकअप हो गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। यहाँ पर जितनी एनर्जी यहाँ स्टोर हुई थी वो एनर्जी वापस रिलीज हो गई। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर हम ले, एनाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो, ये रिएक्शंस जो है जनरली कौन शो कर रहा है? दीज रिएक्शंस आर शोन बाय लिविंग बॉडी। नॉन लिविंग बॉडी ऐसी कोई रिएक्शंस शो नहीं करती हैं। नॉन लिविंग में तो जो हमने शो करा दिया वो करा दिया, या जो हमने यूज़ किए सब्सटेंसेस उनको मिक्स किया, जितना उन्होंने प्रोडक्ट बनाना है बनाया, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी। बट हमारी बॉडी में तो इस टाइप के, या प्लांट्स की बॉडी में कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब की बॉडी में तो रेगुलर जो है ये प्रोसेस हो रहे हैं। फाइन। सो दिस इज द थर्ड फीचर। ओके।